रमजान का ये मुबारक महीना बेहतरीन मौका है। इस महीने के जैसा माहौल कभी नहीं मिलेगा मेरे साथ। और हम इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि 2025 के रमजान में हम जिंदा हैं तो 2026 तक हम जिंदा ही रहेंगे। मुझे याद है इसी 6-7 महीने पहले आया था और अब आया हूं तो पता लग रहा है साहब फला साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, फला साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। 1 साल भी नहीं गुजरा। और ऐसा नहीं कि इंतकाल करने वाले सब बूढ़े लोग हैं, 40 साल वाले 35 साल वाले भी जाते हैं अल्लाह के। हम तो नहीं गारंटी दे सकते ना। ये सुनहरा मौका है तौबा करने का, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का। आपका बेटा आपकी आंखों के सामने जा रहा है और आप रोते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं और ये कहते चले जा रहे हैं इन्नल कल्ब यहज़ुन, मेरा दिल गमगीन है। इन्नल ऐन तदमा वल कल्ब यहज़ुन, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना, लेकिन ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेंगे जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरा बाप गमगीन है, तेरे बाप को दुख है, मगर तेरा बाप अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। सब्र भी सीखना है तो नबी से सीख लो मेरे प्यारे साथी। मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मुबारक महीने में रब्बुल आलमीन नेकियों का मामला हमारे लिए आसान कर देता है। जो लोग आम दिनों में मस्जिद में नजर भी नहीं आते, अल्लाह ताला उन्हें भी इस महीने में अपने इस घर में आने की तौफीक देता है। एक शर्म होती है, एक एहसास होता है जो इंसान को मस्जिद में खींच के लाता है। और इससे एक बहुत बड़ा सबक ये मिलता है कि माहौल का बहुत असर पड़ता है। रमजान में नेकियों का एक माहौल होता है और इस माहौल में जहां सारे लोग नमाज पढ़ रहे हों तो वहां एक इंसान नमाज के टाइम अगर बाजार में, मार्केट में या घर में बैठा है तो उसे एक शर्म महसूस होती है कि सारे लोग मस्जिद में मैं बैठा रहूंगा। हत्ता कि तरावी की नमाज भी वो इंसान पढ़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और हमारी इबादतों में इखलास पैदा फरमाए। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान करीम के दूसरे पारे की एक आयत आपके सामने पढ़ी है। ये सूरतुल बकरा की आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान की एक अलामत बयान की। कैसे पता लगेगा कि हम ईमान वाले हैं, ईमान की पहचान क्या है। आइए पहले आयत करीमा का तर्जमा देखते फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कुरान का दूसरा पारा सूरतुल बकरा। वमिनन्नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाह अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, लोगों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अल्लाह के बराबर दूसरों को ठहराते हैं, अल्लाह का दर्जा दूसरों को देते हैं। सजदा करके नहीं, इबादत करके नहीं, उनके आगे झुक करके नहीं, बल्कि वो अल्लाह के बराबर दूसरों को कैसे करार देते हैं। फरमाया युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, वो अल्लाह के अलावा दूसरों से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी अल्लाह से करनी चाहिए। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले सबसे बढ़कर अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो इस आयत में अल्लाह ने बयान की। ईमान वालों के दिल में सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत होती है तो अल्लाह की होती है। इस आयत को सामने रखिए और हम सब अपने गरेबानों में झांकिए और हम सब अपने दिल पर हाथ रख के सोचें, इस दिल में अल्लाह की कितनी मोहब्बत है। जिंदगी में कितना ऐसा मोड़ आता है जब हम अल्लाह की मोहब्बत में अपनी महबूब चीजों को कुर्बान करते हैं। जिंदगी में ऐसा कितनी बार होता है जब हमारा मन किसी काम का कर रहा है, हमारे दिल में किसी चीज की ख्वाहिश हो रही है, मगर हम ये कह करके उसको, ये सोच करके हम छोड़ देते नहीं,
ये अल्लाह को पसंद नहीं। ये मोहब्बत का कुछ तो मेयार होना चाहिए। अरे हम तो ऐसे लोग हैं कि जिस अल्लाह ने हमको पैदा किया, जो हमारे दिल की धड़कनों का मालिक है, जो हमारी जिंदगी के तार को जिसने जोड़ा हुआ है, जो चाहे तो पल भर में सांसों की डोर थम जाए, जो चाहे तो पल भर में दिल धड़कना बंद हो जाए, उस अल्लाह के बारगाह में, उसके घर में आके 5 टाइम सजदा करना भी हमें गवारा नहीं। उस अल्लाह की बारगाह में हमारा कारोबार हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, हमारा बिजनेस हमारे लिए इतना अहम है, हमारी दुनिया की मसरूफियात, हमारे खेल तमाशे, हमारे दुनिया के काम इतने अहम है कि हम नमाज छोड़ देते हैं। हमारा नमाज छोड़ना इस बात का सबूत है कि हमारे दिल में अल्लाह की वो मोहब्बत नहीं है जो होनी चाहिए। दुनिया में आज लोग कितनी मोहब्बतें लोगों के दिलों में, औलाद की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है, कारोबार की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियों की मोहब्बत में फरेफ्ता है। याद रखो मेरे भाइयों, दुनिया की हर मोहब्बत दगा दे सकती है, दुनिया की हर मोहब्बत धोखा दे सकती है, दुनिया की हर मोहब्बत में नुकसान हो सकता है। एक मोहब्बत ऐसी है जिसमें कभी नुकसान होने वाला नहीं, वो अल्लाह की मोहब्बत। उस अल्लाह कि हम पर कितने एहसानात हैं मेरे भाइयों। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, मेरे बंदो तुम्हें जो भी नेमतें मिलती है अल्लाह की तरफ से मिलती है। तुम माँ के पेट में थे, तुम्हारे बाप को भी नहीं मालूम था, तुम्हारी माँ को भी नहीं मालूम माँ के पेट में बच्चा किस हाल में, माँ के पेट में तुम्हें ऑक्सीजन देने वाला कौन? अल्लाह ताला। तुम्हारी सांसों को चलाने वाला कौन? अल्लाह ताला। तुम्हारे जिस्म को बनाने वाला कौन? अल्लाह ताला। फिर तुम पैदा हुए, अल्लाह चाहता तुम्हारे दिमाग को काम के लायक न छोड़ता, तुम पैदा होकर के माँ बाप के लिए बोझ बन जाते, तुम क्या कर सकते थे? अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बनाया, सही सालिम बनाया, दिलो दिमाग को दुरुस्त बनाया, जिस्म को दुरुस्त बनाया, बचपन से जवानी की दहलीज पर पहुंचे, ताकतवर बन गए, कुव्वत वाले बन गए, अपना कारोबार संभालने के लायक बन गए, अपना घर संभालने के लायक बन गए। गौर करो मेरे बंदो, तुम उस अल्लाह को कितनी मर्तबा याद करते हो? जब जब तुम बीमार पड़ते हो, जब जब तुम तकलीफ में होते हो, कौन है जो तुम्हारी तकलीफों को दूर करता है? तुम मांगो या ना मांगो, तुम दुआएं करो या ना करो, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कौन है जो परेशान हालों की परेशानी को दूर करता है? कौन है जो मुसीबत में पड़े हुए लोगों की मुसीबतों को दूर करता है? वो अल्लाह है मेरे प्यारे साथी। उस अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में कितनी है, ये इस पर डिपेंड करता है कि उस अल्लाह के लिए हम अपनी महबूब चीजों को कितनी कुर्बान करते हैं। कुरान के 4 पारे की आयत देखिए, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ऐ मेरे बंदो तुम नेकी को नहीं पा सकते, तुम नेक नहीं बन सकते, तुम जन्नती नहीं बन सकते जब तक अपना महबूब माल अल्लाह की राह में खर्च न कर दो। खर्च करना तो बहुत आसान है, लेकिन महबूब माल जिससे हमें प्यार हो, जो हमें महबूब हो, उस माल को अल्लाह की राह में कुर्बान करना, ये तो बड़े दिल गुर्दे की बात है। जब ये आयत नाजिल हुई, हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए। उनके पास एक खजूरों का बाग था, बहुत बड़ा बाग था, बड़ा खूबसूरत बाग था, बीच में नहर थी, दोनों तरफ खजूरों के दरख्त थे। उस जमाने का बड़ा कीमती बाग था। उस बाग का नाम बीरोहा था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर उस बाग में जाया करते थे, खजूर खाते थे, ठंडा ठंडा पानी पीते थे। अबू तलहा कुरान की आयत सुनते हैं, दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी इन्ना अहब्बा मुवाली इलैया बीरोहा, अय अल्लाह के नबी कुरान कहता है जन्नत में नहीं जा सकते, नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपना महबूब माल अल्लाह की राह में खर्च न कर दो। अय अल्लाह के नबी मेरा सबसे महबूब माल वो बाग है, मैं आपको गवाह बना के कहता हूं, मैं वो बाग अल्लाह की राह में सदका कर रहा हूं। सहाबे किराम ने तो पल भर के लिए नहीं सोचा मेरे साथ, ये तो माल की मिसाल है। सहाबा ने तो गर्दनें कटाई। हम और आप अपना आराम नहीं कुर्बान कर सकते, अपनी नींद नहीं कुर्बान कर सकते अल्लाह की मोहब्बत में। कैसी मोहब्बत है हमारे दिलों में? दावा तो है ना हमें, हम सबको कि हम ईमान वाले हैं।
अगर ईमान वाले हैं तो ये मोहब्बत तो हमें तड़पा देनी चाहिए। ये मोहब्बत अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए तो रातों में बिस्तर पर नींद ना आए, इंसान उठ करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए और तहज्जुद की नमाज पढ़े। आज जुमा का दिन था, आपने सूरह सजदा की तिलावत तो सुनी ना। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, मेरे परहेजगार बंदे वो हैं, दुनिया रात में आराम से बिस्तरों पर सोती रहती है। मेरे मुत्तकी बंदे अपने बिस्तरों को छोड़ के अल्लाह की बारगाह में सजदे करते रहते हैं, क़याम करते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, रोते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत वाकई में दिल में पैदा हो जाए तो इंसान दुनिया के माल और दुनिया की औलाद के चक्कर में कभी अल्लाह की नाफरमानी ना करे। मेरे साथ कुरान का 28वां पारा उठाओ, सूरतुल मुनाफिकून में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल कहीं तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, तुम्हारी औलाद कहीं तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। हम तो गाफिल हैं। हमारी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र कितनी मर्तबा है। अरे हम तो उस घोड़े से भी ज्यादा नमक हराम है। एक घोड़ा भी होता है ना, उसका मालिक थोड़ा सा चारा खिलाता है, थोड़ा सा जौ खिलाता है, थोड़ा सा चना खिलाता है, वो घोड़ा अपने मालिक के लिए जान दे देता है। मैदान जंग में कूद पड़ता है वो घोड़ा, अपने मालिक को अपनी पीठ से गिरने नहीं देता है, जान दे देता है, मगर मालिक के साथ वफादारी करता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा फल मुगीराति सुबहा फ़अतरन बिही नका फ़वसतन बिही जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। ऐ इंसान, जरा देख उन घोड़ों को जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं, जिनकी टापों से चिंगारियां निकलने लगती हैं, जो दुश्मन की फौज पर जाकर के हमला करते हैं, जो दुश्मन के सफों के बीच में जाकर के घुस जाते हमला करते हैं। ऐ इंसान, तू तो उस घोड़े से ज्यादा गया गुजरा है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। तू बहुत बड़ा नाशुक्र है अपने रब का। नाशुक्र हैं हम, और उसकी दलील हमारी जिंदगियां हैं। मेरे भाई, हमारी जिंदगियों में अल्लाह कहां है? अच्छा, ये बात भी है, दुनिया में आप अल्लाह से भाग करके कहां जाओ? कितने भी गुनाह कर लें, कितनी भी नाफरमानियां कर लें, कितने भी हराम काम कर लें, जाएंगे कहां? रहना तो अल्लाह की इसी धरती पर है, अल्लाह की इसी कायनात में कहीं ना कहीं रहेंगे। हम अल्लाह की पकड़ से कैसे बच पाएंगे? मेरे भाई, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत खतरनाक है। उससे भाग करके कहां जाओ? उसकी दस्तरस से बाहर नहीं निकल सकते, उसकी पकड़ से बाहर नहीं निकल सकते। दुनिया के हर रास्ते पर एक स्पीड लिमिट है, दुनिया के हर हाईवे पर एक स्पीड लिमिट है कि भाई यहां इससे ज्यादा स्पीड में आप गाड़ी नहीं भगा सकते। लेकिन दुनिया का एक रास्ता ऐसा है जिस पर कोई स्पीड लिमिट नहीं, और वो अल्लाह का रास्ता है। फफिर्रू इलल्लाह। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह की तरफ दौड़ो। तुम्हें भाग करके उसी अल्लाह के पास जाना है। ऐ कारोबार में मस्त लोगो, ऐ बिजनेस में मसरूफ लोगो, अपने कारोबार को इतनी अहमियत ना दो कि अल्लाह को भूल जाओ। मेरे नेक बंदे वो होते हैं, मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे नेक बंदे कारोबार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, मगर उनका लेन देन, उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार। वो उस दिन से डरते हैं जिस दिन कलेजे अपनी जगह पे नहीं रहेंगे, आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेंगी। वो कयामत के दिन से डरते हैं। आइए जरा कुरान की आयतों की रोशनी में हम उन कुछ चीजों को देखें कि उनको अपनाने के बाद हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए। भाई हाँ, एक होता है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये तो बड़ा आसान दावा करना है, मगर अल्लाह किससे मोहब्बत करता है? ये जरा कुरान के पन्नों में ढूंढते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह बहुत ज्यादा तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाकी सफाई इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। हमारी जिंदगी में न तौबा है न सफाई है। कहां सफाई? मुसलमानों की बस्तियां, मुसलमानों के इलाके, मुसलमानों की सोसाइटियां गंदगी से भरी पड़ी। हमारी पहचान गंदगी बन चुकी है।
हम दूसरों को क्या दोष देंगे? हमारा दीन तो इतना पाक साफ दीन है, अल्लाह की बारगाह में हम खड़े हों नमाज पढ़ने के लिए तो कपड़े से लेकर जगह से लेकर जिस्म तक हर चीज, यहां तक कि दिल भी आपका पाक होना चाहिए। अल्लाह पाक लोगों को पसंद करता है, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। हम तो वो लोग हैं कि गुनाह पर गुनाह करते हैं मगर हमें तौबा का ख्याल नहीं आता। रमजान का ये मुबारक महीना बेहतरीन मौका है, इस महीने के जैसा माहौल कभी नहीं मिलेगा मेरे साथ। और हम इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि 2025 के रमजान में हम जिंदा हैं तो 2026 तक हम जिंदा ही रहेंगे। मुझे याद है इसी 6-7 महीने पहले आया था और अब आया हूं तो पता लग रहा है साहब फला साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, फला साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। 1 साल भी नहीं गुजरा। और ऐसा नहीं कि इंतकाल करने वाले सब बूढ़े लोग हैं, 40 साल वाले 35 साल वाले भी जाते हैं अल्लाह के। हम तो नहीं गारंटी दे सकते ना। ये सुनहरा मौका है तौबा करने का, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का। मेरे साथ किसने रोका है आपको? अल्लाह के सामने रोने से आप कभी छोटे नहीं होंगे। दुनिया में किसी के सामने रोने से उसकी नजर में आप जलील हो जाएंगे, मगर अल्लाह की बारगाह में रो करके आप तो इज्जत पा जाएंगे। अल्लाह की कसम, वो आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकल जाए वो आंसू कभी रहेगा नहीं, जाएंगे कभी बेकार नहीं जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को 2 कतरे बहुत ज्यादा पसंद है। कतरतो दमिन तोहराक फी सबीलिल्लाह, एक वो खून का कतरा है जो अल्लाह की राह में बहता है। वह कतरतो दुमू मिन खशियतिल्लाह, और एक आंसुओं का कतरा है जो अल्लाह के खौफ से बहता है। मेरे प्यारे भाइयों, जिस इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़तैना, वो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और अल्लाह को याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह की मोहब्बत हमें रुलाएगी मेरे भाइयों, हमारी आंखों से आंसू लाएगी। अल्लाह से मोहब्बत, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। जिंदगी में मुसीबतें आए, परेशानियां आए, बिखर न जाना, टूट न जाना, ये ईमान रखना हमारे मुकद्दर में जितना लिखा है उससे ज्यादा मुसीबत हमारे ऊपर नहीं आ सकती। कुल नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, जो मुकद्दर में लिखा है उससे ज्यादा मुसीबत नहीं आ सकती। अल्लाह की तकदीर पर राजी रहना सीखो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। हमारे नबी से ज्यादा सब्र किसने किया? नबी अकरम की सीरत कभी उठा के पढ़ो मेरे नौजवान। नबी ने कौन सा दुख नहीं झेला है। 3-3 बेटियों के जनाजे को कंधा दिया है। जितने बेटे पैदा हुए सब नबी की हयात में इंतकाल कर गए। पत्थर खाए हैं नबी ने, जख्मी हुए हैं नबी, दांत तोड़े गए आपके, जहर दिया गया आपको, पत्थर आपके ऊपर गिराने की कोशिश की गई, आपका अपना वतन छुड़वाया गया आपसे। वो नबी तो मोहसिन इंसानियत थे ना, वो नबी तो रहमत कायनात थे ना। उस नबी ने दुनिया में अपने लिए तो कुछ नहीं बनाया, उस नबी ने अपने बच्चों के लिए तो कुछ नहीं बनाया। उस नबी के दिल में एक ही दर्द था, इंसानियत को जहन्नम की आग से कैसे बचाया जाए, इंसानियत को अल्लाह की तौहीद का पाठ कैसे पढ़ाया जाए, इंसानियत को शिर्क के रास्ते से कैसे हटाया जाए। उस सच्चे नबी को क्या कम दुख दिए गए मेरे साथियों। उस नबी ने जिंदगी के हर मोड़ पे सब्र से काम किया। अल्लाह के हर फैसले को, अल्लाह की तकदीर के हर फैसले पर वो नबी राजी रहे। उस नबी के आंसुओं को भी हम सीरत की किताबों में देखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बच्चा, बड़ी आरजुओं के बाद आपको बेटा पैदा हुआ। बेटे की ख्वाहिश किसको नहीं होती भाई? जिसको बेटियां ही बेटियां हैं वो चाहता है मेरे घर में भी एक बेटा पैदा हो जाए। नबी को बेटे की ख्वाहिश थी, बेटा हुआ हजरत मारिया के पेट से। आपने बड़े शौक से बेटे का नाम इब्राहिम रखा, अपने बाप इब्राहिम के नाम। अरब के दस्तूर के मुताबिक उसको दूध पीने के लिए गांव देहात में भेजा जाता था, आपने देहात में भेजा। 1.5 साल का वो बच्चा हो गया। नबी के पास खबर आई बच्चा बीमार है। अल्लाह के नबी सहाबा को लेके पहुंचे। बच्चा आपके गोद में दिया गया, आपके हाथ में दिया गया। बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है, बच्चे का दम टूट रहा है। नबी रहमत, नबी कायनात का बेटा आपकी आंखों के सामने जा रहा है, नबी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह के फैसले के आगे नबी भी मजबूर है मेरे प्यारे साथी। आपका बेटा आपकी आंखों के सामने जा रहा है और आप रोते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे और ये कहते चले जा रहे हैं इन्नल कल्ब यहज़ुन
मेरा दिल गमगीन है। इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना, लेकिन ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेंगे जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरा बाप गमगीन है, तेरे बाप को दुख है, मगर तेरा बाप अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। सब्र भी सीखना है तो नबी से सीख लो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकी लोगों से मोहब्बत करता है। मुत्तकी किसको बोलते हैं? मुत्तकी उसको नहीं बोलते जिसको गुनाह करने का मौका ना मिले। मुत्तकी उसको नहीं कहते जो बड़े नेक लोगों के माहौल में रहता हो। अरे मुत्तकी उसी को कहते हैं जिसको गुनाह का मौका मिल रहा है, गलत काम करने का मौका मिल रहा है, गुनाह अपने शैतान अपने तमाम जाल उसके सामने फेंक रहा है, मगर अल्लाह का डर उसको गुनाह से रोक रहा है, अल्लाह का खौफ उसको गलत काम करने से रोक रहा है। मुत्तकी उसको बोलते हैं। तकवा अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत उसको हासिल हो जाए। अब आइए, खुतबा जुमा है, बहुत तवील वक्त आपका लेना मुनासिब नहीं, एक आखिरी पॉइंट पर बात करके बात खत्म करते हैं। अगर हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो गई तो हमारी जिंदगी में उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? याद रखो मेरे साथ, अगर अल्लाह वाकई में हमसे मोहब्बत करेगा तो 3 फायदा हमें मिलेगा। अगर अल्लाह की मोहब्बत हमें हासिल, पहला फायदा ये होगा, अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनकी मोहब्बत को ईमान वालों के दिलों में डाल देता है। नबी अकरम फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील से कहता है, जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। जिब्रील सारे फरिश्तों से कहते हैं, अल्लाह ताला अपने फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। सारे फरिश्ते भी उस इंसान से मोहब्बत करने लगते हैं। तुम यूज़उ लहुल क़बूल फ़िल अर्ज़, फिर उस इंसान की मोहब्बत अल्लाह ताला दुनिया में डाल देता है, ईमान वालों के दिल में उस इंसान की मकबूलियत डाल देता है, उसकी मोहब्बत डाल देता है। ईमान वाले की मोहब्बत अल्लाह सारे मोमिनों के दिल में डाल देता है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो ईमान वाले होंगे, जो नेक अमल करने वाले होंगे, उनकी मोहब्बत अल्लाह ईमान वालों के दिल में डाल देगा। ये पहला फायदा होगा अल्लाह की मोहब्बत का। दूसरा फायदा, जब अल्लाह की मोहब्बत हमें हासिल हो जाए तो ईमान का टेस्ट हमें मिल जाएगा, ईमान की लज्जत। नबी अकरम फरमाते, सही मुस्लिम की रिवायत, तलासुम मन कुन्न फी वजद बिहिन्न हलावतल ईमान, 3 चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर पैदा हो जाएं, ईमान की मिठास उसको मिल जाएगी, ईमान की चाशनी मिल जाएगी। नंबर 1, अय्यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, सबसे ज्यादा वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हो। नंबर 2, व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बु इल्ला लिल्लाह, वो किसी इंसान से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हो, रुपये पैसे के लिए नहीं, कारोबार के लिए नहीं, दुनिया के मफाद के लिए नहीं, अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर किसी इंसान से मोहब्बत करता हो। और नंबर 3, व अन यकरा अन यऊदा फिल कुफ्री, ईमान लाने के बाद दोबारा कुफ्र में डाले जाने को उतना ही नापसंद करता हो जितना आग में डाले जाने को नापसंद करता है। और अल्लाह की मोहब्बत का तीसरा फायदा यह होगा मेरे साथ कि अल्लाह तबारक व तआला का प्रोटेक्शन हमें हासिल हो जाए। वो हदीस कुदसी याद कीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते कि अल्लाह ताला कहता है, जब अल्लाह के नबी ऐसा फरमाए कि अल्लाह ताला कहता है, ऐसी हदीस को क्या बोला जाता है? हदीस कुदसी। अल्लाह ताला फरमाता है, मन आदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा, मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा, वली कौन? जो हवाओं में उड़ने लगे, जो आग में चलने लगे, वली वो है जो ईमान वाला हो, जो तकवा वाला। जो किसी वली से दुश्मनी करेगा, अल्लाह कह रहा है मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग। और उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, सबसे ज्यादा अगर बंदा किसी चीज के जरिए मेरे करीब आता है तो फराइज है। फराइज की पाबंदी के बगैर आप अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकते। और जब फराइज के साथ साथ बंदा नवाफिल भी पढ़ने लगता है, नवाफिल का एहतिमाम भी करने लगता है, अल्लाह ताला कहता है हत्ता उहिब्बहु, यहां तक कि मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूं।
और जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूं, कुन्तु समाउल्लज़ी यस्मउ बिही, मैं अपने बंदे का कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं अपने बंदे की आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा, मैं अपने बंदे का हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। व रिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं अपने बंदे का पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब? आंख बन जाता हूं, कान बन जाता हूं। यानी अल्लाह ताला उसके कान को प्रोटेक्ट करता है गलत चीजों को सुनने से। अल्लाह उसकी आंखों की हिफाजत करता है नाजायज चीजों को देखने से। अल्लाह उसके हाथों की हिफाजत करता है गलत चीजों को टच करने से। अल्लाह उसके पैरों की हिफाजत करता है हराम जगहों पे जाने से। अल्लाह उसके तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसके तमाम आज़ाओ जवारे की हिफाजत करता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह की मोहब्बत का समरा और ये अल्लाह की मोहब्बत का फ़ायदा है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के दिलों में अपनी सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक में हम सबको अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। हम गुनहगारों की ख़ताओं को रब्बुल आलमीन अपने अफ़्व करम से दरगुजर फरमा दे। हम में से जो बीमार हैं अल्लाह उनको शफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा दे। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमा दे। जो बेकसूर जेलों में कैद हैं अल्लाह उनकी रिहाई का इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाह तमाम मजलूमों की मदद फरमा दे। दुनिया के किसी भी इलाके में हमारे वो भाई जिनके पास गुर्बत की वजह से, फ़क्र फाका की वजह से इफ्तार का इंतज़ाम नहीं है, सहरी का इंतज़ाम नहीं है, जिनके बच्चे एक वक्त के खाने को तरस रहे हैं, अल्लाह गैब से उनके लिए रिस्क का इंतज़ाम फरमा दे। रब्बुल आलमीन उनको भी रोज़े की बरकतों और सादतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हम में जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह उन्हें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ईमान पर हम सबको साबित कदम रखे और ईमान पर हम सबका खात्मा हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन जुमा, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। अल्लाह के फजल व करम से हम और आप आज छठा रोज़ा मुकम्मल कर लेंगे और आज की रात 7वीं तरावीह पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे।